दोस्तों यहाँ पे बड़ा ये देखिए साहब, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने भी करा है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। क्या ये बन गया है, बलूचिस्तान आजाद हो गया? नहीं, उसमें समय है। लेकिन ये जो पूरी मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट है बलूचिस्तान की, जो आजादी की तहरीक है, उसने बहुत जोर पकड़ लिया है। ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया इज बलोच लीडर्स डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ बलोच नेताओं ने बोल दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अब हम खुल के आ जाएंगे मैदान में, राइट। पाकिस्तानी फोर्सेस को ऑक्यूपेशन फोर्सेस करार दे दिया है और खुद को बोला है क्या, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान क्या करेगा? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अब धीरे 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 जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, कुछ फौजें वापस बलूचिस्तान जाएंगी, फिर लोगों के ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा। ये पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है। उन्होंने बांग्लादेश में भी यही करा था जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, हर जगह यही काम करते हैं वो लोग। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही काम करते हैं, सिंध में भी एक, पंजाब को छोड़ के हर जगह यही काम करते हैं। ये सो कॉल्ड, जिसका नाम एक्चुअली गुलाम कश्मीर होना चाहिए, जिसको पाकिस्तानी गलती से आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं। वहां पे तो मोबाइल फोन तक नहीं चलते, जो आर्मी वाला सिम है वही चलता है भाई। अगर आप पीओके में रहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में रहते हैं, तो खास कंपनी आपको सिम देती है, और वो कंपनी जो है मोबाइल कम्युनिकेशन की, वो पाकिस्तानी फौज चलाती है। ये इतना भी भरोसा नहीं करते कि तुम नॉर्मल कंपनी से सिम ले लो। एनीवे, नाउ मीर यार बलोच है, इन्होंने बोला है पॉसिबल अनाउंसमेंट सून शुड बी डन एज द कोलैप्स ऑफ द टेररिस्ट पाकिस्तान इज नियर, वी हैव क्लेम्ड आवर इंडिपेंडेंस एंड वी रिक्वेस्ट इंडिया टू अलाउ बलोचिस्तान ऑफिशियल ऑफिस एंड एम्बेसी इन दिल्ली। ये बात तो मैं कितने सालों से कह रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मोदी जी से, सर आप चाणक्यपुरी में, ये दूर दराज नहीं, जो एक जमाने में सरकार ने बोला था कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल तिब्बत की वो धर्मशाला में होगी, वो इतनी दूर करने की, दिल्ली में होनी चाहिए सर, दिल्ली में होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफिस है बलूचिस्तान का। इट शुड बी राइट इन चाणक्यपुरी, आई बेग योर पार्डन, चाणक्यपुरी में, जहां पे सारे एम्बेसीज हैं और जितने भी मित्र देश हैं हमारे, सबके साथ बलोच जो है वहां पे वो मिलें शाम को, दोपहर को, सुबह उनकी मीटिंग्स हों सारे देश में, प्रॉपर एज डिप्लोमैट्स यू नो who are recognized by India as diplomats. If they need Indian passport, they should be given Indian passport. They will need housing, they will need funds. उनको हर चीज एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम की जरूरत होगी, उनको गाड़ियों की जरूरत होगी, उनको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की जरूरत होगी, उनको प्रॉपर रहना खाना सब कुछ, उनके बच्चे होंगे, बच्चों का एजुकेशन, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को कम से कम भारत के अंदर इमीडिएटली ये वाला एम्बेसी और ये सब रन करने के लिए कम से कम 500 बलोच और उनके परिवारों को इमीडिएटली भारत लाना चाहिए। एटलीस्ट 500 बलोच फैमिलीज हु आर, दे कैन बी वेटेड, दे कैन बी स्क्रीन्ड। वो सब टाइम लगेगा उसमें 1-2 महीना, लेकिन जितना भी टाइम लगता है इंडिया शुड गेट इट। यहां पे एक बिल्डिंग बनवाए शानदार सी, द हेड ऑफिस और द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ये आपको करना चाहिए। वहां पे जाके आप लोगों को लाइए, उनको रहने को घर दीजिए, उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। प्रॉपर तनख्वाहें, अच्छी तनख्वाहें, सॉलिड तनख्वाहें, दे शुड बी कंफर्टेबल, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। और फिर उनसे बोलिए कि ठीक है, आपकी आजादी की तहरीक अब दिल्ली से चलेगी, दिल्ली से चलेगी, तब जाके ये बात बनेगी, वरना ये बात बनने नहीं वाली। ये मेरी डिमांड कब से है, जो मीर यार बलोच हैं, जब से भाई बोल रहा है, मैं भी तभी से बोल रहा हूं कि होना चाहिए। We also ask the United Nations to recognize the independence of the Democratic Republic of Balochistan and call a meeting of all UN members to lend their support for recognition. There must be release of billions of funds for currency and passport printing. ये तो इंडिया की जिम्मेदारी है, ये UN नहीं करेगा. This India should do. We also urge the UN to immediately send its peacekeeping missions to Balochistan and ask Pakistan's occupational army to vacate the territories, airspace and sea of Balochistan and leave all the weapons and property in Balochistan. Absolutely correct. बिल्कुल ठीक बोला. एक यूएन की फोर्स जाए भारी मात्रा में, उसमें इंडियन आर्मी भी जाए। यूएन की फोर्स आपको चाहिए होगी करीब 3 लाख, 3 लाख की फौज आपको चाहिए होगी, और 3 लाख में से करीब 2 लाख तो इंडियन आर्मी होनी चाहिए। यहाँ पे घुसे बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर से ऐसे इंडियन आर्मी और पूरे इस इलाके में। एंड देन व्हाट इंडियन आर्मी शुड डू इज से दैट वी आर हियर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 4 years, 5 years। एक हमारी मियाद है, हम इससे ज्यादा नहीं रहेंगे बलूचिस्तान में, नहीं रहना हमें। उस 5 साल, जैसे 5 साल की मियाद है दोस्तों, इन दैट 5 years इंडिया मैक्सिमम पैसा लगाए बलूचिस्तान में। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, क्योंकि ये भाई लाहौरी जो है ना, इनका पेट भरता है नहीं है, ये लोग खा जाते हैं, इनका पेट नहीं भरता लाहौरियों का।
यहाँ पे मैक्सिमम रोड बनाएं, आप स्कूल बनाएं, यूनिवर्सिटीज बनाएं, बलूचिस्तान की पार्लियामेंट आप क्रिएट करें, एवरीथिंग यू शुड, एंड वेरी नाइस रोड्स एंड एवरीथिंग, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बलूचिस्तान का आप एक एक करके उनको, और बलूचिस्तान सस्टेन कर सके। यहाँ से जो स्मार्ट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको आप बलूचिस्तान से ले जाएं और जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें उनको एम्बेड करें। IITs में, IIMs में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो हमारे टॉप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज है, दीज आर द प्रोफेशनल्स दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जो हमारी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है हैदराबाद में, और जो ये मसूरी में होती है IAS की ट्रेनिंग, ये सारा का सारा उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी फौज, ठीक है, ये सारा ट्रेनिंग, यू वांट टू ट्रेन देम एट IMA, OTA, सेलेक्टेड पीपल, एंड देन गिव देम वेपन्स, देन गिव द बलोच वेपन्स। आपके पास टैंक्स हैं, बोलो ठीक है एक साथ नहीं देंगे आपको, ठीक है, हमने आपको 5 रेजिमेंट टैंक्स की दे दी, हमने आपको 4-5 स्क्वाड्रन्स, आपने बोला कि ठीक है जैसे जैसे तेजस बनेंगे वी विल गिव इट टू यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास कुछ, अगर हम सोवियत संघ से कुछ लेके इनको दे सकते हैं, कट दोबारा करेंगे। अगर हम रूस से खरीद के कुछ दे सकते हैं, क्योंकि रशिया के पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो प्लेन्स ऐसे नहीं हो कि लेटेस्ट कोई बहुत तगड़े फाट, लेकिन एंड देन नेवी ऑल्सो, they need to be given some sort of frigates and destroyers and everything, because ये पाकिस्तान के बगल में है लोग, तो पाकिस्तान से तो उनको खतरा है ही। पर अगर आप देखेंगे ना पूरा मैटर पाकिस्तान का, यहां से इंडिया शुरू हो जाता है दोस्तों, ये इंडिया शुरू हो जाता है, पाकिस्तान का सिर्फ इतना ही मामला है, ये मामला है पाकिस्तान का, यहां से भारत शुरू हो जाता है, इतना ही है। बलूचिस्तान की जो कोस्ट लाइन है दैट इज सो मच बिगर, ये 5 गुना बड़ी है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल थ्रेट, वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, पूरा कर कुरा के, पूरा इकोसिस्टम करके, गवर्नमेंट पूरी यहाँ पे बसा रचा के, इनके इंजीनियर्स, इनके डॉक्टर्स, इनके मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, इनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पुलिस वाले, इनकी फौज, सब कुछ 5 साल में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, और यहाँ पे भी आप इनके बनाइए पूरे सेम इकोसिस्टम इंडिया का बलूचिस्तान में आप क्रिएट करके, और 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जो भी आपकी इनसे बातचीत है, एवरी इंडियन शुड जस्ट लीव बलूचिस्तान एक्सेप्ट फॉर एम्बेसी इन क्वेटा। हमारा यहां पे एम्बेसी होगा, और 2-3 शहर जो बलूचिस्तान की उस समय सरकार बोलेगी कि यहां पे आपका कॉन्सुलेट हो सकता है, वहां पे कॉन्सुलेट, बाकी एवरी इंडियन शुड जस्ट लीव आफ्टर क्रिएटिंग कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप पूरा बना के दे दो, आपके पास कंपनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने टाटा प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पता लगा सारी सड़कें टाटा ने बना दी, ठीक है, आपने L&T को दे दिया, आपके पास इतना कुछ है करने को, आप ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप द फोन एंड गिव द ऑर्डर्स, पूरे बलूचिस्तान का सब कुछ फिट हो जाएगा, एग्रीकल्चरल से लेकर फिशिंग से लेकर सब कुछ, यू जस्ट डू इट, लेट द बलोच पीपल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। इंडिया नीड्स टू सीज द मूवमेंट, इंडिया नीड्स टू स्टेप फॉरवर्ड, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू रियलाइज कि जिम्मेदारी हमारी है, वी नीड टू रियलाइज, हमारे बलोच भाई बहन है, जिम्मेदारी हमारी है, लेट्स प्रे एंड लेट्स वर्क टुवर्ड्स एन इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान। दोस्तों सिर्फ इतना ही कहना था मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।